आ गई? मम्मी आ गई गाइस, अब हम पिटेंगे क्योंकि रूम की हालत दिखाते हैं एक बार हम आपको। देखो क्या हो गया रूम का सामने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं और गुन्नू दोनों मिलकर करेंगे हमारी अलमीरा की सफाई। तो हम आपको साथ ही साथ में हमारे कपड़े भी दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो रही थी हमारी अलमीरा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितनी ज्यादा मैसी हो रखी थी। और गुन्नू भी यहाँ पर है, मेरे साथ सफाई करवाएगी वो भी। हाय गाइस, तो हम करते हैं अब स्टार्ट, है ना। ये देखो कितनी ज्यादा मैसी हो रखी है। सुबह ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तो हो ही जाता है कभी कभी, है ना, जल्दी जल्दी में रख देते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहले गुन्नू अपनी वाला कर लेते हैं ना। देखो गाइस, मैं दिखाऊं, एक ये टॉप है। देखो एक है ना, ये ना विंटर का टॉप है। हमने मुश्किल से हमने इस टॉप को दो बार, मुश्किल से एक बार शाम मैंने भी के, पहना है हाँ बस 2 बार पहना है ओनली। ये न्यू की न्यू ऐसे ही रखा है ये टॉप ऐसा। एक ये ड्रेस है, मैं आपको दिखाती हूँ। देख, पूरी नहीं दिख रही होगी। ये ड्रेस है। ये ना मैं अपने ना कॉलेज में एक पार्टी थी, सिर्फ उसी दिन के लिए लेकर आई थी। और वैसे तो मैं कहाँ पहनूंगी, एक बार गुन्नू ने और अपने बर्थडे पर पहनी थी, है ना, बर्थडे पे पहनी थी मैंने। गुन्नू तू जितने घड़ी बनाती जा ना, हाँ मैं निकालती हूँ और दिखा क्योंकि साइज घड़ी भी बना लेती है। एक ये टॉप है, ये तो मैंने काफी बार पहन लिया, मुझे अच्छा भी लगता है। नहीं आ रहा, मेरी मम्मी को कम पसंद है। थोड़ा क्रॉप टॉप है ना, देखो। चलो जैसे क्रॉप भी पहनने देखी है। और देख, ये ना हम काफी टाइम पहले ये शॉर्ट ड्रेस देखी, हमारी फर्स्ट है ना शॉर्ट ड्रेस थी ये। मैंने जो एक बार भी नहीं पहनी, बताती मैं। ये फर्स्ट टाइम लेके ये ड्रेस मैंने एक बार भी पहनी नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने तो इसका ना नीचे शॉर्ट लेगिंग होती है ना, वो पहन के वियर करी है इसको, कभी ऐसे नहीं। मैं कम पहनती हूँ शॉर्ट ड्रेसेस। तो ये गुन्नू है ना घड़ी बना रही है कपड़े की। ये टॉप भी मैं विंटर में लेके आई थी, ये भी मैंने मुश्किल से 3 या 4 बार ही पहना है। ये बहुत अच्छा टॉप है, मैंने भी पहने 3-4। पहले सारे निकालो ना, फिर एक एक दिखाते जाना, घड़ी बनवाती जाना। देखो मेरे को नहीं टॉप अच्छा लगता है, मैं कम ही वियर करती हूँ, लेकिन मुझे पसंद है, मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ा शॉर्ट में है लेकिन अच्छा लगता है, कई बार पहनते हैं तो। काफी ही शॉर्ट है वैसे, इसमें ये बांधी जाती है लेकिन ये बहुत क्यूट लगता है पहनने के बाद, है ना। ये रह गया। एक ये है हमारी ड्रेस, से दिखाती हूँ। इसमें ना हम बेल्ट वियरिंग करते हैं। ये टॉप है मेरा, सारे तेरा है ना, मतलब है ना गुन्नू और है ना हम दोनों के ना एक ही कपड़े पहन लेते हैं। आप कभी उसको ये वाला टॉप इसको पहन के देखोगे तो कभी ये वाली टी शर्ट में, मतलब। और मेरी जो बड़ी बहन है ना उसके भी आ जाते हैं, हम तीनों एक दूसरे के पहन लेते हैं। सब चीज हमारी अब तो उसकी शादी होगी लेकिन फिर भी पहन ही लेते हैं हम तो। शूज भी हम सेम पहन लेते हैं, सब आ जाती है। फायदा है ये भी। और जबकि मेरी से ना 9-10 साल छोटी है, लगती है किसी एंगल से, सब इसी को बड़ा बताते हैं और सेम शक्ल कहते हैं। हाँ, ये ऐसे बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल सेम है। कभी इसकी फ्रेंड आती है ना तो वो मुझे बोलती है मुस्कान, इसका नाम मुस्कान है गुन्नू के अलावा। गुन्नू हम घर में बोलते हैं। गाउन है, कुर्ता तो नहीं, गाउन है, प्यारा है ये भी बहुत। एक ये टी शर्ट है गाइस, जो मैंने अभी बर्थडे पे खरीदी थी मेरे। एक देखो, ये कुर्ता है, सूट है, ये प्यारा लगता है लेकिन ये फिसलता ज्यादा है। इसका कपड़ा वैसा होता है, कपड़े का नाम तो नहीं पता, लेकिन वैसे प्यारा लगता है, पहनते हैं ना तो अच्छा लगता है। ये एक ही टॉपर है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है ना किसी को दिया था हमने ये टॉप पहनने के लिए। और पता है क्या, इसमें ना ऐसे चुनगट आती है बीच में, है ना, इधर मतलब इधर है ना लास्टिक लगी रहती है, और वो लास्टिक जैसे इसमें ना चुनगट से आते, इससे प्यारा लगता है और उसी से इसका लुकिंग है ना। लेकिन भैया ना किसी को देते हैं ना तो खराब हो ही जाता है।
गाइस एक ये टॉप है जो हम मेले से लेके आए थे, इतना अच्छा टॉप है, ये हमने इतनी बार पहन लिया तीनों बहनों ने। इसका कलर भी नहीं गया ना कभी? नहीं, और बहुत अच्छा है ये, इस गर्मी सर्दी कभी भी पहन सकते हैं। मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं दिख नहीं। तो पहले हम इसमें ना टॉप जमा देते हैं एक जगह पे ना बोलो। हाँ, लेकिन ये पीछे की साइड रख दो। हाँ, पहले है ना हम ये शॉल है ना जो इसको ही अभी है ना विंटर की है, तो इसको भी है ना हम यहाँ पे रख देते हैं, सर्दी के लिए है ये कपड़े। मम्मी ने रख दिए। ऐसा करेंगे इस वाले डोर में ना अपन यही रख देंगे ना, सर्दी वाले रख देंगे, ज्यादा तो नहीं है, जो बचेगी जगह अपन रख देंगे। एक साइड जींस रख देंगे, एक साइड टॉप, जीन्स सारी ऊपर और एक साइड हमें ना ये बेड शीट्स है ना ये रख देंगे। जीन्स ऊपर, एक साइड हम रखेंगे ये जो वेस्टर्न ड्रेस है ना ये सब रखेंगे, शॉर्ट ड्रेसेस। ये ले लो साड़ी में। आज शाम को तो हमने ना प्याज की कचौरी खाई थी, इसलिए भूख भी कम है हमको। देखो मैं आपको ना एक चुन्नी दिखाती हूँ, ये देखो, ये हमने काफी टाइम पहले ली थी और ये उस टाइम है ना हमने बहुत महंगी परचेज करी थी। ये थी 900 के समथिंग थी ये, उस टाइम तो हमारे लिए महंगी थी, काफी साल हो गए, समथिंग 5-6 years हो गए। अब देखो आपको इस ब्लाउज की मैं कहानी बताती हूँ। ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये मेरे है ना, मैंने लिया था ये 5,500-6 हजार का, ये मैंने लिया था लहंगा है ना, क्रॉप टॉप लहंगा है। मैंने ये किसी को मतलब किसी ने मुझसे लिया, ठीक है, और आप ये देखोगे नहीं इसके मोती है ना, वो तो मतलब इसमें सिलाई की मशीन नहीं चलती है ना, किसी ने मुझसे मांगा, मैंने दे दिया। अब देखो मैंने ना इसकी बड़ी मुश्किल से, तो जिससे हमने लिया था ना उन्होंने हमको ना रास्ता मतलब हमको ना शॉप बता दी थी कि उस शॉप से होगा है ना, हमने उनसे नहीं कराया था, हमने सोचा बाद में करा लेंगे, फिर हमने ना उनसे करवाया, मतलब उन्होंने जो शॉप बताई थी हम उधर गए। पहले तो हमने सोचा हमें ना किसी और से पूछ लेते हैं, पूरे मार्केट में कोई नहीं कर रहा था, फिर एक बुटीक का उन्होंने बताया हमको कि वो कर देते, हम उनके पास गए और उसमें कम से कम 250 रुपए लगे थे इसकी फिटिंग में, क्योंकि इसमें मशीन चलती नहीं है ना। तो फिर मैंने पहन लिया मेरी सिस्टर की शादी में। फिर क्या बोलते हैं, बाद में ना किसी को चाहिए था ना, मुझसे हेल्दी है तो उसके आया नहीं, उसने ही करवा लिया। फिर उसने सोचा मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि सिलाई नहीं होती, तो उसने ना ऐसे कि ऐसे मुझे दे दिया। अब ये मैं कब कराने जाऊंगी आप बताओ, इसमें वैसे ही बहुत टाइम लगता है, रुपए लगेंगे वो अलग, वहां जाओ फिटिंग कराओ, इसलिए ना किसी को कपड़े तो नहीं देने चाहिए, एटलीस्ट अगर देने चाहिए तो ऐसे बंदे को देने चाहिए जो आपके कपड़ों की केयर करे। पूरा मतलब ऐसा ही हो रखा है, अब किसी दिन टाइम मिलेगा। पूरी देखो चैन भी ऐसे बेकार कर रखी, चैन ही गायब है, क्या कर सकते हैं, तोड़ दी। एक देखो ये पर्स है, ये ना मैं दिल्ली से सदर मार्केट से लेकर आई थी। मैं एक गाना सुनाती हूँ ना, मतलब भजन है, सावन का महीना भी चल रहा है तो कुछ लाइन सुनाती हूँ मैं आपको। प्राण मेरे बसते हैं तुम में, तुम बिन मेरी नहीं गति, अग्नि कुंड में होके भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती, शिव बिन जैसे शक्ति अधूरी, शक्ति बिन शिवादे है। गाइस आपको मैं एक यूनिक चीज दिखाती हूँ, देखो कैसा चश्मा है।
इसकी डंडी टूटी हुई है। यूनिक हो गया अब ये, वैसे होता नहीं होता। देखो ये हल्दी के लिए आए थे ना गुन्नू? हम भैया देखो। की हल्दी में लेके आए थे, अभी मेरी ताई जी की लड़की की शादी हुई थी उसके लिए। चलो चलो काम कर लो। आपका आंसू नहीं है इसके? आंसू तो मेरे नंबर का लग रहा है ना। अच्छा, उसका फायदा इतनी देर में हो गया। और फोन चला ले। में चश्मा लग रहा है, उसका इफेक्ट है ये। तो मैं ये मेरी ड्रेस है, उसके साथ का पर्स है जिसमें बस फोन आ सकता है, उसका भरोसा नहीं है कब गिर जाए। देखो मैं हूँ चश्मे में गई, बताना मैं चश्मे के बिना अच्छी लगती हूँ कि मैं चश्मे में? यही पूछते रहना। क्या होगा, इससे पूछ सकते हैं, ये किसी को दे देना। गुन्नू बताए किसकी सबसे ज्यादा फैन है, किसको किसके ब्लॉग देखना पसंद है? मल्हान फैमिली ऑफ कोर्स। मुझे भी अच्छे लगते हैं, मैं ब्लॉग देखना कम पसंद है लेकिन इंस्टा पे पूरी रखती हूँ, और जब गुन्नू देखती है तब साथ में देख लेती हूँ। कभी कभी मैं खुद भी यूट्यूब पे देख लेती हूँ। मुझे पसंद है मल्हान फैमिली, और स्पेशली अभिषेक मल्हान। फुकरा इंसान। यस, वो जिस भी शो में जाता है तो मेरा बस वही मन करता है कि ना अभिषेक मल्हान जीत जाए, अभिषेक मल्हान जीत जाए। बिग बॉस में इसने एलविश यादव को सपोर्ट करा था। यस, तब पता नहीं रहता यार पर्सनालिटी। एलविश यादव भी मुझे अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि अब एलविश, मैं मल्हान फैमिली की बात कर रही हूँ। अब एलविश भी मुझे काफी पसंद है, मेरे तो फेवरेट ही। और जैसे वो लाफ्टर शेफ में है तो मुझे अच्छा लगता है जब वो ना जीतता है, या फिर वो अभी शो में गया था ना रोडीज में, मैंने उसको बहुत सपोर्ट करा है एलविश को। मतलब मेरा मन में रहता था बस वो जीता, और जिस दिन वो जीता था ना गुल्लू के साथ, बहुत खुश हो गई थी। मुझे लगता है यार कौन कौन सी टीम के आ गए, क्यों इसने हरताज को निकाला, लेकिन बाद में रिजल्ट निकला तब बढ़िया था जो भी था। ये देखो गुन्नू ने आज है ना पेंटिंग करी। मुझे इतनी देर से है ना, मैं ऑफिस से आई, मेरे से कहती है गुंजन दीदी है ना क्लिप दे दे, क्लिप दे दे। मैंने बोला क्यों, ये कुछ चीज दिखाऊंगी। मैंने बोला नहीं मैं नहीं दे रही। फिर मेरा ऑफिस का बैग था उसमें क्लिप थी तो मैंने इसको दे दी। बोलती वो वाली चाहिए, टिक टैक वाली नहीं चाहिए, दूसरी वाली जूड़ा पहना दिया। मैंने बोला नहीं है ना, मैं नहीं दे रही। फिर मैं इसने जिद करी तो मैंने दे दी। तो मैंने देखा, फिर अरे ये तो प्यारा लग रहा है। नहीं सच्ची में एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। देखो एक इसने ये भी करा, अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। एक देखो कितना कूल चश्मा मिला, ये सही है। देखो तो हमारी ना थोड़ी सी रह रही है, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स का और टाइम लगेगा। दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा। अब क्या दिखा रही है, अब तो हो गई शादी, अब उनको बुलाना चिढ़ा रही है उनको। जब हम लोग नहीं बनाते थे ये देखो अंदर से दिखाने में क्या आ रहा है। आपको हम दिखाएंगे, मिलवाएंगे पायल दीदी से। उनका चैनल भी है नियल ब्लॉग से, आप है ना उनको भी मतलब मेरे जीजू और मेरी बहन का है चैनल नियल ब्लॉग के नाम से, निखिल एंड पायल का कॉम्बिनेशन नियल, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करना, वहाँ पे भी आपको मस्त कंटेंट मिलेगा। रात को गाइस 2-3 दिन से खाने के कुछ ना कुछ मंगवा रहे हैं। पहले तो हमारी मम्मी भी मना कर देती थी, अब तो मम्मी पापा दोनों मंगवा लो। लेकिन अब मैं हूँ ना, मैं नहीं मंगवाऊंगी। देखो मुझे खाना होता है पिज्जा, इनको खानी होती है पेटीज। ये रख दो। जोमेटो मुझे है ना ज्यादा महंगा लगता है, पता नहीं क्यों। स्विगी है ना बहुत सही लगता है। जोमेटो आप है ना मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना जोमेटो स्विगी को लेकर। तो मैं तो ना स्विगी प्रेफर करती हूँ। आज मुझे लगा कि जोमेटो पे कुछ ऑफर का आ रहा था तो मैंने सोचा जोमेटो ओपन इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने करा। तो वहाँ पे मतलब मैं जो मंगाती रहती हूँ ना, जहाँ से भी मंगाती हूँ, मतलब वहाँ पे इतना महंगा आ रहा था और वहाँ पे सस्ता आता है, तो मैं तो स्विगी को ही प्रेफर करती हूँ। ये किसका, मेरा भी आया था कि कुछ टाइम पहले? ये बहुत दिन से रखा है। अरे मम्मी ने बताई ही नहीं मेरी नहीं आपको बताई थी हमने, अब घर में ध्यान नहीं रखते। अब हम क्या करें? जय शलभ, मुझे क्या बताया? Guys, मेरे इसको- एटीएम कार्ड आ रखा मैं है, तो सारी बातें बता देती हूँ A to Z, दिन में क्या ये नहीं बताया मुझे यार, एटीएम कार्ड का नहीं पता मुझे। होंगी नेक्स्ट टाइम। एसबीआई का तो बिल्कुल नहीं पता मुझे।
वैलिडिटी खत्म हो गई ना एटीएम कार्ड की, मुझे लगता है इसमें ना मेरा बैलेंस एक भी रुपए नहीं है, 6-7 रुपए ही है। अब मुझे लगता है ये एटीएम के वैसे तो जीरो बैलेंस का है, अगर इसके भी रुपए कटे तो माइनस में जाने वाला है मेरा अकाउंट। आ गई मम्मी आ गई गाइस, अब हम पिटाएंगे क्योंकि रूम की हालत दिखाते हैं एक बार हम आपको। देखो क्या हो गया रूम का, ठीक सामने अलमीरा की सफाई करते करते मेरे रूम में ऐसी हो गया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय तब तक के लिए बाय। बाय बाय।